माधव कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में विभाग अध्यक्ष और एक महिला प्राध्यापिका के बीच हुए विवाद की जांच रिपोर्ट उच्च शिक्षा आयुक्त और अतिरिक्त संचालक को सौंप दी गई है। 17 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में दोनों शिक्षकों और अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें कॉलेज से हटाने की अनुशंसा की है। घटना शुक्रवार को कॉलेज की अपराध शाखा विभाग में हुई थी। विभाग अध्यक्ष चंद्रदीप यादव और इसी विभाग की सहायक प्रशासिका के बीच झगड़ा हुआ था। दोनों पक्षों ने जिवाजीगंज थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शुरुआत में दोनों शिक्षकों ने कॉलेज प्राचार्य कल्पना सिंह को घटना की कोई सूचना नहीं दी थी। पुलिस तक मामला पहुंचने के बाद रात में कॉलेज को दोनों के प्रतिवेदन मिले। इसके बाद प्राचार्य ने मामले की जांच के लिए सीनियर ऑफिसर्स की 17 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति में कॉलेज की अनुशासन समिति, आंतरिक अनुपालन समिति, महिला प्रतिगणना समिति के सदस्य शामिल थे। शनिवार दोपहर को समिति ने शिकायतों को अवलोकन कर अपनी जांच रिपोर्ट प्राचार्य को सौंपी। प्राचार्य ने इस रिपोर्ट को मेल के माध्यम से उच्च शिक्षा आयुक्त और अतिरिक्त संचालन कार्यालय भेज दिया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में दोनों शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करते हुए उन्हें कॉलेज से हटाने की अनुशंसा की है। अब इस मामले में आयुक्त और अतिरिक्त माधव उज्जैन में विवादित डॉक्टर तैयबा का दूसरा अस्पताल भी सील कर दिया गया है। गुरुवार को डिलीवरी के लिए पहुंची एक महिला और उसके परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत के आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को हंगामे के बाद सीएमएचओ ने मामले की जांच का आदेश दिया है। उज्जैन के शासकीय माधवनगर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विक्रम रघुवंशी ने बताया, डॉक्टर तैयबा ने BEMS डिग्री प्रस्तुत की है, वो पूरी तरह फर्जी है और मध्य प्रदेश में मान्य नहीं है। फिलहाल उनके आशीर्वाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। मामले की जाँच की जा रही है। मुर्दाबाद 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 सीएमएचओ 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बकरी खा गई। बकरी यही नहीं बकरी खाई वो तो आखिर में हुआ ज्ञान दे दिया होगा। पूर्व में भी पवास रोड पे स्थित एक तैयबा शेख क्लिनिक पर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई थी। वहाँ पर भी एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर हमने उसको सील किया था। सील करने के बाद थाने से कुछ जांच संबंधी जरूरी दस्तावेज के आधार पे उसको खोलने की अनुमति मांगी थी। तो हमने पुलिस डिपार्टमेंट को यही कहा था कि आपको जो भी सबूत चाहिए हम सिर्फ सबूत निकालने इतने की पीरियड के लिए ही खोलेंगे, वापस उसको सील कर दिया जाएगा। तो वो उसके बाद से आज दिनांक तक सील है। अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि उन्होंने कहीं और क्लिनिक खोल रखा है, जिसकी मैं जांच समिति बिठा के सील करने की कार्रवाई कर रहा हूँ। उसके बाद वेद क्लिनिक है कि नहीं, पंजीयन के लिए आवेदन दिया है कि नहीं, उसके बाद किस प्रकार की डिग्री है, किस प्रकार की चिकित्सा कर रही है, इसके लिए मैंने जांच समिति का गठन कर दिया है। अतिशय जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं उस पर तत्काल कार्रवाई करूँ। पूर्व में भी इसकी शिकायत हुई थी। संबंधित थाना क्षेत्र में इसकी जांच हुई थी। उन्होंने हमसे प्रतिवेदन मांगा था। इनकी शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी भी मांगी गई थी, जिसका जवाब हमने दिया था। इसके पास किस प्रकार की इलाज करने की पात्रता नहीं है, न इंजेक्शन लगाने की, न ही इसको बॉटल लगाने की पात्रता है। ये योजना ही इसके क्लिनिक का पंजीयन हमारे यहाँ है। उसके बाद थाने द्वारा क्या कार्रवाई की गई इसकी मुझे जानकारी नहीं। छिंदवाड़ा में कोल्टर सिरप से बच्चों की मौत के बाद उज्जैन सीएमएचओ कार्यालय ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें नागरिकों से अपील की गई है कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी कफ सिरप न खरीदें और न ही बच्चों को दें। वहीं मेडिकल स्टोर्स को निर्देश दिए गए हैं कि बिना चिकित्सकीय परामर्श के किसी भी कफ सिरप की बिक्री न करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस सिरप पर प्रदेश भर में बैन लगाते हुए कंपनी के अन्य उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। छिंदवाड़ा में कोल्टर सिरप से बच्चों की मौत के बाद उज्जैन सीएमएचओ कार्यालय ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें नागरिकों से अपील की गई है कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी कफ सिरप न खरीदें और न ही बच्चों को दें। वहीं मेडिकल स्टोर्स को निर्देश दिए गए हैं कि बिना चिकित्सकीय परामर्श के किसी भी कफ सिरप की बिक्री न करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस सिरप पर प्रदेश भर में बैन लगाते हुए कंपनी के अन्य उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। छिंदवाड़ा में कोल्टर सिरप से बच्चों की मौत के बाद उज्जैन सीएमएचओ कार्यालय ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें नागरिकों से अपील की गई है कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी कफ सिरप न खरीदें और न ही बच्चों को दें। वहीं मेडिकल स्टोर्स को निर्देश दिए गए हैं कि बिना चिकित्सकीय परामर्श के किसी भी कफ सिरप की बिक्री न करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस सिरप पर प्रदेश भर में बैन लगाते हुए कंपनी के अन्य उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। छिंदवाड़ा में कोल्टर सिरप से बच्चों की मौत के बाद उज्जैन सीएमएचओ कार्यालय ने एडवाइजरी जारी
महाकालेश्वर मंदिर में भांग श्रृंगार को लेकर सवाल उठने पर महाकाल मंदिर पुजारी समिति ने कोर्ट जाने की बात कही। मंदिर के महेश पुजारी ने सभी पुजारी पुरोहितों की तरफ से पूर्व कमिश्नर डॉक्टर मोहन गुप्त को पत्र लिखा है, जिसमें उन पर मंदिर के पुजारी पुरोहितों की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया है। पत्र में कहा है कि आपने भांग चढ़ाने और श्रृंगार करने को शास्त्र विरोधी बताया, लेकिन शास्त्रों में भगवान पर भांग चढ़ाने और लेपन करने का प्रमाण उपलब्ध है। आपने पुजारियों पर मोटी रकम लेकर परंपरा के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। इससे पुजारियों के मान सम्मान पर चोट पहुंची है। जो आरोप आपने लगाए हैं उसे आपने प्रमाणित और सत्यापन नहीं किया। क्यों ना आप पर महाकाल मंदिर पुजारी समिति द्वारा मानहानि का प्रकरण न्यायालय में दर्ज कराया जाए। आपके विरोध पुजारियों का अपमान करने और भगवान महाकालेश्वर की परंपराओं को छिन्न भिन्न करने का जो प्रयास किया गया है, इस पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। उज्जैन में रविवार को संघ शताब्दी वर्ष के मौके पर शहर में करीब 20,000 आरएसएस कार्यकर्ता पथ संचलन में शामिल होंगे। ये पथ संचलन 5 अक्टूबर को शाम 4 बजे शुरू होकर 7 अलग अलग स्थानों से निकलेगा। प्रचार प्रमुख ओजस व्यास ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संघ शताब्दी वर्ष विजयदशमी पर्व के साथ ही शुरू हो गया है। उज्जैन महानगर में भव्य पथ संचलन निकालने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 7 अलग अलग नगर के स्वयंसेवक निर्धारित मार्गों से अनुशासन पर संचलन करते हुए शहरवासियों को एकता, राष्ट्रभक्ति और संस्कारों का संदेश देंगे। 7 स्थानों से निकलने वाले ऐतिहासिक संचलन में लगभग 20,000 स्वयंसेवकों के शामिल होने का अनुमान है। प्रत्येक नगर में 3,000 के आसपास स्वयंसेवक संचलन में निकलेंगे। संचलन के पूर्व संघ के वरिष्ठ अधिकारी स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे। इंदौर और देवास में हुई भारी बारिश से मां शिप्रा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसी दौरान रामघाट क्षेत्र में डूबने की आशंका के बीच मां शिप्रा तैराक दल, होमगार्ड और एसडीआरएफ जवानों की त्वरित कार्रवाई से 6 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। जानकारी मां शिप्रा तैराक दल के सचिव संतोष सोलंकी ने दी। ये काली चड्डी वाला और एक इसका पानी हेड़ो पंपिंग करो, धीरे धीरे पंपिंग करो। हाँ एक और कहा है तुम इसके साथ में 6 लोग हो। अरे 2 को उधर निकाल दिया तो तुम्हारे को मंदिर के पीछे जाके नहाने के लिए मना कर रहे थे। नहीं ये सामने तो आवाज लगाई थी, मोबाइल निकाल के खड़ा हुआ था तुझे। अरे कूदी गए थे में तो ये पुलिस चौकी मुख्य रामघाट पुलिस चौकी के अंदर लेके आ गए। इस प्रकार की घटना कोई बड़ा हादसा घट सकता था। मुख्य आरती गेट के वहाँ से ये रामघाट में धार के यहाँ तक लगे, वो इनको इस तरफ सामने से रिंगे डाल के फेंक करके पकड़ा गया। जिसमें शिप्रा तैराक दल, गोताखोर, होमगार्ड, एसडीआरएफ सभी लोगों के सक्रियता के कारण ये लोग बचे। कम से कम 7 से 8 लोगों ने इनको 3 जने को निकाला है। रामघाट पे बैठे हुए थे, वहाँ से पता लगा कि एसडीआरएफ के लोग हमारे को उधर से आवाज़ आई, लाल मंदिर का कुछ श्रद्धालु डूब रहे थे। 5 लोग थे यूपी के रहने वाले, तो 5 को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसमें से 2 कुछ लोग आगे चले गए थे, उन्हें भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। और इन लोगों को बचाने में शिप्रा तैराक दल और एसडीआरएफ वाले लोग सब साथ में गार्ड साथ में थे।